जा रहा, तो तुम्हारा औकात भी नहीं है, तुम मुझसे बिगनी पहना के डांस करवाओ, चाहे तुम्हारा 3 पुस्तक का भी औकात नहीं होगा जो मुझे बिगनी पहना के डांस करवाए। जो तुमसे सनी लियोन का शॉट नहीं ना करवा रहा हूँ, तो तुम्हारा औकात भी नहीं है। जो तुम सनी लियोन का नाम जो तुम मुंह में ले रही हो, उसका जो पैर का नाखून का धूल होता है उसका भी तुम्हारा बड़ा लियोन बनना तो सेकंड में नहीं बन जाती थी, आपके सामने थोड़ी ना कैमरा में मैं आती। जी, अगर मुझे सनी लियोन ही बनना था तो उसका हर बात में एक्सेप्ट करती, उसका हर जो स्टेप उन्होंने दिया था हर एक स्टेप उनका क्लियर करके अभी हम मौजूद है सिवान में, और आपको बता दें कि आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री लगातार विवादों में रहती है, और उस विवादों में एक्ट्रेस के साथ कैसा व्यवहार किया गया है। देखिए हमारे साथ एक लड़की है, इसका नाम है गुड़िया हलचल, और ये गई थी शूटिंग में, और इनके साथ क्या कुछ दुर्व्यवहार किया गया है इन्हीं से जानते हैं। कब गई थी शूटिंग में? कम से कम 9 से 10 दिन हो गया है। जी, और शूट के लिए हम लोग गए थे वैशाली में। जी, किसके बुलाने पे? वहाँ पे वीरू किशन बंसी नाम के कोई व्यास जी है, वॉइस सिंगर है, उन्होंने बुलाया था। 2 गाना उन्होंने भेजा था शूट करने के लिए, शिल्पी राज जी का सॉन्ग था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मतलब कुछ और पता चला। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मतलब गाना को चेंज कर दिया। वहाँ पे एक अश्लील गाना उन्होंने दे दिया था। कौन सा गाना था? जो चुम्मा लेत में बनावत तरह वीडियो ये यार वो वायरल करबो का। जी, और वो उन्होंने गाना भेजा था कुछ और दूसरा गाना था, वो भी अच्छा गाना था, शिल्पी राज का था। लेकिन शूट में जाने के बाद उन्होंने गाना चेंज कर दिया, और बहुत ज्यादा जलीले हरकतें भी उन्होंने किया है। क्या हरकत की? जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट जो स्टेप था, मतलब स्टेप था जो लड़की मतलब पहले चल के आएगी, लड़का उसका पीछे पीछे चल के आएगा, आके मतलब ऐसे पकड़ के वीडियो बनाना था, मतलब फॉल्स में ऐसे वीडियो बनाना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, कोरियोग्राफर ने उनको और मेरे को दोनों को सेम स्टेप समझाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली मतलब पीछे से आके और मुझे ऐसे मतलब बदन में उन्होंने जकड़ लिया। ठीक है, और उस जगह में मतलब कट भी किया गया, जो कोरियोग्राफर था वो कट कर दिया था, क्योंकि वो जो स्टेप मतलब वो बॉयज सिंगर को दिखाए थे, जो मुझे दिखाए थे, मैंने तो अपना कंप्लीट किया था, लेकिन बॉयज सिंगर जो था वो अपना स्टेप कंप्लीट नहीं किए थे, वो डायरेक्टली आके पकड़ लिए थे। इसलिए इसी दौरान बार बार मतलब उसको ये किया जा रहा था, कट करके बार बार एक ही शूट करवाया जा रहा था मुझसे, और जो वो बॉयज सिंगर वो भी बार बार मेरे संग एक ही चीज किया हुआ जा रहा था। और वहां पे जो कोरियोग्राफर था उन्होंने भी बोला, जो सर मैं आपको जो स्टेप दिखा रहा हूँ आप वही स्टेप कीजिए, आप गलत कर रहे हैं। उसके बाद में भी कोरियोग्राफर का समझाने के बाद में भी वो फिर सेम करते रहे। फिर उसके बाद कोरियोग्राफर खुद से आके मेरे संग वो सेम स्टेप करके दिखा के बोला, जो वीरू किशन बंसी जी आप ऐसे स्टेप कीजिए। ठीक है, उसके बाद जाके उन्होंने किया। फिर जब नेक्स्ट स्टेप आया, नेक्स्ट स्टेप भी मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा गंदा दिया था। फर्स्ट स्टेप में जैसे हल्का सा पकड़ना था, पूरा बदन में कस के जकड़ के पकड़ ले रहे थे। और नेक्स्ट स्टेप क्या था, गोदी में उठा के घुमा के नीचे सुला देना है, और बदन के ऊपर चढ़ के मतलब कैमरा में ऐसा शूट होगा जो यहाँ पे उन्होंने मतलब किस किया है। ठीक है, तो मैं अपना मन में सोची, जो वो बंदा जो सामने से आ रहा है उसको दिखा रहा है कुछ और स्टेप, और वो आके मतलब फट से मतलब पकड़ ले रहा है, और मुझे दूसरा स्टेप मिल रहा है जो बदन में चढ़ के उसके बाद वो क्या कर देगा। इसलिए मैंने साफा ना कर दिया, जो आप लोग पैकअप कर दीजिए, मुझे गाना शूट नहीं करना है और ना ही मुझे ये स्टेप करना है। तो वो बोलने लगे, जो अगर तुमको करना ही नहीं था तो तुम आई क्यों थे। ठीक है, हम बोले इसका मतलब ये थोड़ी ना जो मैं आई हूँ बोल के आप हमसे जो मर्जी वो स्टेप आप करवाइएगा। तो कोरियोग्राफर थे जो अच्छे थे, जो वो स्टेप उन्होंने चेंज कर दिया था। जैसे तैसे तो गाना खत्म हुआ, लास्ट में वो बोले रहे जो मुझे फोटो शूट करना है, वीडियो में थंबनेल में लगाना था। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप जैसे खड़े हो जाइए, मैं जैसी खड़ी हो जाती हूँ। बोले नहीं ऐसे फोटो शूट नहीं करना, गाल पे किस लेके फोटो शूट करना है। हम बोले ये मुझसे नहीं होगा, और ना मैं अगला कोई भी आपका गाना मैं करूंगी, आप जो पेमेंट होता है वो क्लियर कर दीजिए, और हम लोग चल जा रहे हैं। तो वहां पे वो लोग 4-5 जन थे जो घेर लिया था, जो अगर तुमको करना नहीं तो तुम आई क्यों, तो मतलब जोर दबस्ती जो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये, जैसे खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गए, उनके साथ भी लेडीज कलाकार काम करती है, लेकिन उनका भी हिम्मत नहीं होगा। लेडीज कलाकार एक बार अगर इग्नोर कर दे जो नहीं मुझे ये स्टेप नहीं करना है, तो उनका भी हिम्मत नहीं होगा जो वो मतलब वो लेडीज कलाकार से वो स्टेप वो करवाए। लेकिन वो कोशिश कर रहे थे, हाँ जोर दबस्ती मतलब मेरे संग वो
ये करवाने के लिए, वो स्टेप करवाने के लिए। और उसके विषय से मैंने मना कर दिया, तो वो डायरेक्ट बोलने लगे जो तुमसे तो मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन दूसरा कोई कलाकार रहता तो उसको बिस्तर तक मैं लेके जाता। जी, यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने के लिए बिस्तर पे भी जाना पड़ेगा। उनका कहने का मतलब ही वही था। हाँ, जो दूसरा कोई लड़की होता तो उसको मैं बिस्तर तक लेके जाता। ठीक है, तो मैंने बोला जो बड़े कलाकार जैसे कि मान लीजिए अजीत आनंद जी हो गए, कुछ दिन पहले उनका एक गाना रिलीज हुआ था धन बारू ए जान, जिस गाना पे पब्लिक ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा व्यूज उठा, बहुत ज्यादा प्यार भी दिया उस गाना को, लेकिन उस गाना पे उतना ज्यादा अश्लील नहीं है जो काजल राज जी के संग शूट किया गया है। और जो छोटे कलाकार रहते हैं वो सोचते कितना से कितना अश्लील हरकत मैं कर लूं, कितना से कितना लड़की लोग को खुला मिल्ला कपड़ा में मैं दर्शकों का सामने लेके आऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं व्यूज पा सकूं। मेरा कहने का मतलब यही था, लेकिन उन्होंने जो जवाब मुझे दिया वो दूसरा लाइन में था। अच्छा, तो फिर जाना है भोजपुरी इंडस्ट्री में? क्यों नहीं जाना है भैया, हम मेहनत कर रहे हैं, एक मतलब एक मौका हासिल करने के लिए। ऐसे ही होगा आपके साथ? देखिए, कम से कम जब से मैं वायरल हुई हूँ 100 से 150 गाना मैंने रिजेक्ट ऐसे ही कर दिया, वो भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार का गाना मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो भी गाना आया था कोई भी गाना उसमें से मुझे मेरा लाइक का नहीं दिखा। क्योंकि इतना साल से मेहनत करके जो मुकाम मैं हासिल की हूँ, तो एक एल्बम वीडियो के लिए चाहे कुछ मिनटों के लिए मैं पर्दा में आऊंगी, और सेकंड में वो मेहनत, वो जितना भी ये था मुझे मिट्टी में नहीं मिलाना था। तो इसीलिए, और वो भेजे थे कुछ और गाना। ठीक है, अगर वो जो गाना मुझसे वो धोखा किया गया जी, और जो गाना वो मुझसे शूट करवाए थे, अगर मुझे वो भेजते वही गाना तो उसी टाइम मैं उसको मना कर देती। और देखिए, ऑर्केस्ट्रा के मालिक ये हैं, क्या कुछ हुआ है? सबसे पहले तो गुड़िया हलचल एक अच्छी कलाकार है, उन्होंने गुड़िया के व्हाट्सएप पे बीरू किशन बंसी जी व्हाट्सएप क्या कुछ आपके व्हाट्सएप हम दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, सुनाएंगे भी। गुड़िया के व्हाट्सएप पे उन्होंने बात किया कि दो तीन गाना करना है हमको, आप क्या मैडम जी करेंगी? तो ये हमको बोली कि आप थोड़ा बात कर लीजिए, बात करना चाहते बोले एल्बम शूट के लिए। तो मैं बोला गाना भेज दीजिए। और देखिए, चारों आदमी जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, चारों लोग गए थे भोजपुरी इंडस्ट्री में शूटिंग के लिए, और वो भी अश्लील गाने की शूटिंग के लिए। क्या कुछ हुआ था गुड़िया के साथ वहाँ? गाना तो जबरदस्ती करवाने गया था। न रात को सोने का टाइम रूम भी नहीं दिया था, ना खाने पीने का कोई व्यवस्था था। सब कुछ अपने पैसे से किए है। ऊपर से गाना मतलब एक स्टेप था लेटा के यहाँ किस करने का, तो गुड़िया हलचल कहा हम नहीं करेंगे। तो जो सिंगर था वो कह रहे यही स्टेप करना है तो करो, नहीं तो मत करो। तो गुड़िया हलचल डायरेक्ट मना कर दिया। तो जो मेन मालिक था वो भी मना कर दिया। तो जो कोरियोग्राफर था वो दूसरा स्टेप दिया, बैठ बैठ के वो देख रहे थे। तो उनका मूड नहीं था डांस करने का, ना डांस करने का मूड है। क्या मूड था उनका? कोई स्टेप दे रहा कुछ और खाली उनका एक ही स्टेप आ रहा है खाली पकड़ने का, खाली पकड़। देखिए, यही वो दोनों लड़की है और ये गुड़िया है, इनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है उस शूटिंग लोकेशन पे कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। और आज के बाद जाना है कि नहीं? ऑब्वियसली क्यों नहीं जाऊंगी, ऑब्वियसली क्यों नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ उस जैसा कमीने के पास तो दोबारा मैं नहीं जाऊंगी। और कोई लड़की भी अगर जाती है तो प्लीज मैं उसको भी मना करती हूँ, जो उसी जैसा कमीना के पास कभी भी मत जाना, क्योंकि वो नई नई लड़की लोग को वो एल्बम वीडियो बनाने का नाम पे, स्टार बनाने का नाम पे वो अश्लील हरकतें करता है। और वो बंदा, अगला बंदा वो कहता है जो मैं तुम्हें चुटकी बजा के स्टार बना दूंगा। तो वो अगले बंदे को मैं कहना चाहूंगी पहले तुम खुद तो स्टार बनो, उसके बाद जाके तुम दूसरा किसी को स्टार बनाना। हार्डली हार्ड एक एल्बम गाना में तुम्हारा 10 से 20 हजार तक व्यूज नहीं जाता होगा, जितना मेरा मिलियन के ऊपर एक इंटरव्यू का वीडियो चल जाता है। और वो बंदा तो मुझे घमंड हो गया है। घमंड किस चीज का बात? मेरे पास कला है, मैं कला दिखा रही हूँ। ठीक है कि इंटरव्यू का व्यू चला जाता है 1 मिलियन। हाँ, तो पब्लिक मुझे ऐसे पसंद करते हैं, इसीलिए मेरे इतना ज्यादा जाते हैं। जैसे कि वो बंदा का कहना है जो तुमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, यानी आप मान रहे हैं कि हम सुपर स्टार हैं। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ जो मैं सुपर स्टार हूँ, लेकिन हाँ मेरे अंदर जो कला है, वो कला को जो दर्शक प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उसी का बलबूते में आज मेरा मुंह से ये निकला। और कहीं ना कहीं मेरे दर्शक को भी मतलब सुनना चाहते हैं जो हाँ मेरा मुंह से ऐसा बात निकले। कमेंट में तो पूरा गाली ही रहता है जी। अब आपको पता होगा वो गाली है कि नहीं, क्योंकि हमने तो कभी कमेंट पढ़ा नहीं है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं 10 में से अगर 5 गाली लिखे होंगे तो 5 कोई अच्छा बात भी लिखे होंगे जी। अच्छा, क्या लगता है बंगाल में आपको शूटिंग भोजपुरी इंडस्ट्री में मिलेगी?
ऑब्वियसली क्यों बंगाली नहीं गाने मिले। पे। देखिए सबसे पहला बात जो कलाकार रहते हैं ना वो कैसे भी करके वो आगे तक बढ़ जाते हैं, हाँ। लेकिन जो कलाकार रहते हैं अपने कलाकारी का दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा लेट लगता है, लेकिन हाँ वो अपना मुकाम ठीक हासिल कर लेते हैं। अच्छा, क्या लगता है बंगाल से आकर बिहार में सारे लड़कियां भोजपुरी इंडस्ट्री में ही जाना चाहती है, ऑर्केस्ट्रा में पहले डांस करती है, उसके बाद बोलती है कि हम स्टार हो गए हैं, डांसर बनेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में जाएंगे। देखिए और मेरे अंदर में वैसा कुछ नहीं है जो, हाँ मैं देखिए सबसे पहला बात मैं अश्लील में काम कर रही हूँ, ऑर्केस्ट्रा लाइन जो है ये गंदा माना जाता है, मैं अश्लील में काम जरूर कर रही हूँ, लेकिन हाँ अश्लील हरकतें करके मैं काम नहीं कर रही हूँ जिस विषय से मेरे ऊपर में कोई उंगली उठाए। तो बहुत लड़कियों पर तो आरोप लगता ही है जी, जो ऑर्केस्ट्रा में सुनिए काम करती जो है। जैसे करते हैं उनके ऊपर वैसे ही आरोप लगता है, साफ सुथरा सी हाँ। बात है। और मेरा बात है इज्जत से मैं 4 पैसा कमाऊंगी, इज्जत से मैं रहूंगी, ताकि 2 उंगली उठा के कोई मुझे कह ना हाँ। सके। और मुझे अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे ही बढ़ना रहता तो ये वीरू किशन बंसी जे कमीना इंसान जो है हाँ। इनका हर झांसा में आके इनका हर स्टेप करके अच्छा, आज मैं और उसका भी कोई 2-3 सबूत एल्बम। है जो आरोप आप लगा रही हैं? टोटल सबूत है। आपको क्या वीडियो है? सबूत चाहिए? टोटल कुछ है। आपको हाँ। क्या चाहिए बताइए, हम अभी आपको हाजिर कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसी को भी पूछिए जो उसके पास क्या प्रूफ है। वो जो लाइफ में आके इतना वो लाइफ में आके बोला है जो तुमसे बिगनी पहना के डांस नहीं ना करवाया जा रहा, तो तुम्हारा औकात भी नहीं है तुम मुझसे बिगनी पहना के डांस करवाओ, चाहे तुम्हारा 3 पुस्तक का भी औकात नहीं होगा जो मुझे बिगनी पहना के डांस करवाए। हाँ। वो बोला बंदा जो तुमसे सनी लियोन का शॉट नहीं ना करवा रहा हूँ, तो तुम्हारा औकात भी नहीं है जो तुम सनी लियोन का नाम जो तुम मुंह में ले रही हो, उसका जो पैर का नाखून का धूल होता है उसका भी तुम्हारा बराबर का औकात नहीं है जो तुम उसका अच्छा, तो नाम ले रही हो। औकात नहीं है तो सनी लियोन बन जाना है। सनी लियोन बनना तो सेकंड में नहीं बन जाती थी। हाँ। आपके सामने थोड़ी ना कैमरा में मैं आती। हाँ। जी, अगर मुझे सनी लियोन ही बनना था तो उसका हर बात में एक्सेप्ट करती, उसका हर जो स्टेप उन्होंने दिया था हर एक स्टेप उनका क्लियर करके मैं बन जाती। मैं क्यों देखिए, नहीं बात कर भोजपुरी रही हूँ? इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लड़कियों को जो कि साफ सुथरा गाना पे डांस करना चाहती है और ये डांसर हैं, इनके साथ ऐसा अश्लील व्यवहार किया गया। तो आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने के लिए अब लड़कियां भी डरेगी, क्योंकि उनके साथ ऐसा ऐसा अगर दुर्व्यवहार किया जाएगा तो आगे चलकर ये तो बदनाम हो ही रहा है और आगे चलकर कोई कलाकार बनना भी नहीं चाहेगा। आप लोग देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या ऐसे ऐसे होना चाहिए इन लोगों के साथ में। धन्यवाद।